नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। इंडिया गठबंधन में चल रही उठापटक के बीच समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन की औपचारिक घोषणा तो कर दी है और सीट बंटवारे का अंतिम रूप भी दे दिया है। हम आपको बता दें कि बसपा मुखिया मायावती पहले ही कह चुकी हैं कि उनकी पार्टी अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी एनडीए सहयोगियों के साथ चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस समय की जो राजनीतिक स्थिति है उसके मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का मुकाबला बसपा तथा समाजवादी पार्टी के गठबंधन से होगा। अभी देखना होगा कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन में कांग्रेस शामिल होती है या नहीं। वैसे समाजवादी पार्टी और आरएलडी की ओर से एक तरफा रूप से गठबंधन की घोषणा इंडिया गठबंधन के लिए तो बहुत बड़ा झटका है ही। हम आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया मंच एक्स के जरिए गठबंधन की घोषणा की है। अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, राष्ट्रीय लोकदल और सपा के गठबंधन की सभी को बधाई, जीत के लिए सभी एकजुट हो जाएं, जुट जाएं। एक्स पर अखिलेश के ट्वीट को दोबारा पोस्ट करते हुए जयंत चौधरी ने लिखा, राष्ट्रीय संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हमारे गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं से उम्मीद है अपने क्षेत्र के विकास और खुशहाली के लिए कदम मिलाकर आगे बढ़ें। जयंत चौधरी ने इसके साथ ही अपने पोस्ट के साथ तस्वीरें भी डाली जिसमें वह और अखिलेश यादव हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। आरएलडी प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा है कि दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया है। उन्होंने कहा, आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रवक्ता अनिल दुबे से जब यह पूछा गया कि आरएलडी किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो उन्होंने इस संबंध में विस्तार से कुछ नहीं बताया। हम आपको यह भी बता दें कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उत्तर प्रदेश की 80 में से 7 सीटें आरएलडी को लड़ने के लिए देने वाली समाजवादी पार्टी क्या बाकी की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी या उसमें से कांग्रेस तथा अन्य सहयोगी दलों के लिए भी कुछ सीटें छोड़ेगी। हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से 20 सीटों की मांग की है, लेकिन सपा का कहना है कि वह 10 से ज़्यादा सीटें लड़ने के लिए कांग्रेस को नहीं देगी। हम आपको यह भी बता दें कि वैसे तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन वह अपना एक अलग मोर्चा भी तैयार कर रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए का मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए वर्ग के लोगों को शामिल कर कैडर तैयार कर रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा पीडीए के लिए दी गई परिभाषा यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के भरोसे पार्टी को लगता है कि उसे बीजेपी का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। सपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया, हम उत्तर प्रदेश के सभी बूथों पर पीडीए कैडर तैयार कर रहे हैं। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है और पार्टी के प्रमुख संगठन इस पर काम कर रहे हैं। राज्य के प्रत्येक बूथ पर पीडीए के 10 प्रभावशाली लोगों को शामिल करने की योजना है। उन्होंने कहा, एक बार कैडर तैयार हो जाए तो यहां पार्टी मुख्यालय में उन लोगों का पूरा विवरण होगा और इसका उपयोग पार्टी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने और पार्टी के खिलाफ किसी भी दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए किया जा सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।